अभी अभी मैं एक गाना सुन रही थी, वही पुराना लता जी की आवाज में। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। बचपन में ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत इमोशनल लगता था। पर आज इस गाने को सुनकर मेरे मन में कई सारे सवाल उठे। क्या सच में किसी लड़की को राज करने के लिए महलों के राजा की जरूरत है? क्या वो सिर्फ अपने खूबसूरत हमसफर के साथ, जिसके पास शायद ईंट पत्थर का महल तो ना हो, पर सपनों और प्यार का एक छोटा सा घर हो जहाँ वो सुख और शांति से रह सके, क्या वहाँ वो राज नहीं कर सकती? मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी लड़की को महलों का राजा ही चाहिए। हर लड़की को ना एक ऐसा दिल चाहिए जो उसकी कद्र समझे, जो उसके अच्छे कर्मों को उसका फर्ज कहकर उन्हें छोटा ना करे, जो उसके इरादों पर कभी सवाल ना उठाए। गाने का दूसरा हिस्सा कहता है, जिस घर में जाए स्वर्ग बना दे, दोनों कुल की लाज बचा दे। ठीक है, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर क्यों? क्यों एक लड़की की ही सिर्फ जिम्मेदारी है घर को स्वर्ग बनाने की या कुल की लाज को बचाने की? क्या लड़कों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर संस्कार सच में बराबरी के होते हैं तो एक्सपेक्टेशंस भी तो बराबरी की होनी चाहिए। क्यों सिर्फ एक लड़की पर ये जिम्मेदारी है? एक लड़की भी तो नए घर में आई है, क्या वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है उसके जज्बातों को, उसके ख्वाहिशों को समझने की? और सबसे आखिरी में आता है सबसे भारी जुमला, बेटी तो है धन पराया। आखिर पराया धन क्यों कहते हैं बेटी को? या शादी के बाद उसका घर छूट जाता है या माँ बाप बदल जाते हैं? एक तरफ सुनने को मिलता है बेटा वही घर है अब तुम्हारा, दूसरी तरफ सुनने को मिलता है कि तुम बहू हो बेटी नहीं। तो आखिर लड़की का घर है कौन सा? आधी उम्र तो लड़कियों की यही सोचने में निकल जाती है कि उसकी जगह कहाँ है, उसका घर कहाँ है। अगर सच में बेटियां पराया धन है ना, तो उन्हें छोड़ दो, उन्हें जाने दो, उन्हें अपना आशियाना बनाने दो। शायद सिर्फ एक छोटा सा 1 BHK, जहाँ सुख हो, शांति हो और सबसे ज़रूरी उसके लिए जगह हो और प्यार हो, वहीं वो राज करेगी। बिना किसी राजा के, बिना किसी महल के, सिर्फ अपनी जिंदगी पर।